केन्या में टैक्स बढ़ाने पर हंगामे फूट पड़े, हजारों अफराद का पार्लियामेंट पर धावा, हैवान को आग लगा दी, गवर्नर हाउस जला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने खड़ी गाड़ियों को शोलों की नजर कर दिया। महंगाई से तंग मुजाहिरीन सेनेट में घुस गए, सिटी हॉल भी आग की लपेट में आ गया। टैक्स बढ़ाने की तजवीज देने वाले रुकने पार्लियामेंट की सुपरमार्केट को भी आग लगा दी। पुलिस की मुजाहिरीन पर फायरिंग, 10 अफराद हलाक, 50 से ज्यादा जख्मी। पार्लियामेंट पर हमले के बाद अरकान को जेर जमीन सुरंगों से निकाला गया। सूरत हाल संभालने के लिए कई शहरों में फौज दाखिल। नैरोबी के इलाके दीगर शहरों में भी मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें। पुलिस ने मुजाहिरीन पर आंसू गैस के शेल बरसा दिए, पानी की तोप चलाई। ऑनलाइन यूथ मूवमेंट की कॉल पर एहतजाज के बाद मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस बंद होने लगी। 11 जून को IMF ने केन्या के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे की तस्दीक की थी। फैक्ट है कि हमें IMF के साथ मिलकर हमें ये बजट बनाना पड़ा है। जो हालात हैं, मारूजी हालात हैं, उसका तकाजा ये था। IMF का हमें आज जवाब आ गया तो इंशाअल्लाह कल हम आपके सामने पेश करेंगे और उम्मीद की जानी चाहिए कि हमें इसमें कोई खुशखबरी मिलेगी। हकीकत है कि हमें IMF के साथ मिलकर बजट बनाना पड़ा, यही हालात का तकाजा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब, IMF से जवाब में खुशखबरी की उम्मीद। कहा अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा, अगर आज IMF का जवाब आ गया तो कल आपको बता देंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान वर्कर्स डिपार्टमेंट के खात्मे का ऐलान हो चुका है। PWD में बंदर बांट होती है, इसके खात्मे का ऐलान किया गया। वहाँ इतनी करप्शन होती है, सब अरकान को पता है। किसी नए और मुनज़्ज़म मुसल्लह ऑपरेशन की बजाय जारी इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों को तेज़ किया जाए। नकल मकाने की ज़रूरत वाले किसी ऑपरेशन की शुरुआत गलत फहमी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना में खिताब। काबीना ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी दे दी। एपेक्स कमेटी के फैसलों की तौसीक। शहबाज शरीफ ने कहा कि अज़्म इस्तेहकाम का मकसद दहशतगर्दी के गठजोड़ का खात्मा और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी को जड़ से उखाड़ फेंकना है। काबीना इजलास में शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि मईशत को मुस्बत सिमत में गामजन करने के लिए भरपूर मनसूबाबंदी कर रहे हैं। सोलर पैनल्स पर किसी किस्म की नई ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। छोटे और दरमियाने पैमाने की सनत को तरक्की देकर मुल्की बरामदात में इजाफा करेंगे। वज़ीर आज़म की PIA की निष्कारी का अमल तेज़ करने और शफाफियत को अहमियत देने की हिदायत। PIA की बिडिंग अगस्त के पहले हफ्ते में होगी। PTI, JUIF, ANP और जमात इस्लामी की ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालिफत। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान ने कहा कि अवाम की मंजूरी के बगैर खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऑपरेशन नहीं होगा। आर्मी चीफ और DGISPR पार्लियामेंट में आकर ब्रीफिंग दें। अली मोहम्मद खान ने कहा कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने वाज़ेह किया है कि कोई ऑपरेशन की मंजूरी नहीं दी। बानी PTI ही ऑपरेशन का हतमी फैसला करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि जमात इस्लामी मुल्क में फौजी ऑपरेशन के खिलाफ है। टारगेटेड ऑपरेशन होना चाहिए, दहशत गर्दों का कला कमा होना चाहिए। इससे पहले मौलाना फजल रहमान अज़्म इस्तेहकाम को ऑपरेशन अदम इस्तेहकाम करार दे चुके हैं। ANP का कहना है कि पंजाब दहशत गर्दों का गढ़ है, ऑपरेशन का आगाज वहाँ से किया जाए। नैब और पाकिस्तान की मीशत साथ साथ नहीं चल सकती। हमने नैब को खत्म करना है। लग भी मुझे रहा है कि जो नैब के सबसे बड़े हामी थे वो भी शायद आजकल इस कदम को सपोर्ट करें। नैब और मईशत साथ साथ नहीं चल सकते। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी असम्बली में नैब के खात्मे का मुतालबा दोहरा दिया। खिताब में कहा नैब को सियासी बुनियादों पर इस्तेमाल किया गया। PTI दौरे हुकूमत में बाजवा डॉक्ट्राइन के नाम पर अपोजिशन निशाने पर थी। हमारी कामयाबी को खतरात थे। इस दौर में 18वीं तरमीम NFC अवार्ड और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को ख़त्म करने की साजिश की गई। यही वजह थी कि सब एक हुए। बिलावल ने बजट पर बात करते हुए कहा कि मुआशी फैसलों में जब तक सियासी मशावरत नहीं होगी, बजट इज़ बाय द बाबूज फॉर द बाबूज ऑफ द बाबूज ही होगा। दूध, स्टेशनरी और स्टैंड जैसी अशिया पर सेल्स टैक्स का फैसला बाबू ही कर सकता है। इजलास से पहले इसहाक डार ने बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी को बजट की मंजूरी में साथ देने पर रज़ामंद कर लिया। मुलाकात के बाद पीपल्स पार्टी पार्लिमानी पार्टी के इजलास में बजट को भरपूर सपोर्ट करने का फैसला। नवीद कमर ने कहा हुकूमत का साथ देंगे।
अगर खवातीन या अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त नहीं दी गई तो असरात तो होंगे। अगर प्राइस बॉन्ड खरीदा ही नहीं तो निकलेगा कैसे? प्राइस बॉन्ड खरीदना तो ज़रूरी है ना। आइन मुकद्दस है, उस पर अमल करना लाजमी है, ऑप्शन नहीं। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, समझ नहीं आती क्यों अपनी सियासी जमात में इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाते। यही जमहूरियत है। जमहूरियत की ज़रूर बात करनी है लेकिन इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाना। सुप्रीम कोर्ट में भी हम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जमहूरियत ले आए हैं। जस्टिस अतहर मिनिला ने रिमार्क्स दिए कि बल्ले के निशान पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कंफ्यूजन पैदा हुई। चीफ जस्टिस ने कहा कि बल्ले के निशान पर नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर फैसला दिया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन और बल्ले के निशान का फैसला कहने में फ़र्क है। एक तरफ रिव्यू कर रहे हैं और दूसरी तरफ तबसरा। किसी और बेंच के फैसले पर रिमार्क्स देना दुरुस्त नहीं, आगे चलें। जस्टिस अतहर मिनिला ने कहा कि कोई भी फैसले की कानूनी हैसियत पर सवाल नहीं उठा रहा। क्या इलेक्शन कमीशन ने बताया कि अगर बल्ला नहीं होगा तो तमाम उम्मीदवार एक निशान पर कैसे इंतखाबात लड़ेंगे? केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक एहतजाजी रैली। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, बुशरा बीबी बानी पीटीआई और गिरफ्तार खवातीन की रिहाई के लिए एहतजाज कर रहे हैं। इंसाफ में ताखीर भी नाइंसाफ़ी है, हम इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ हैं। ऑपरेशन की बात अभी तक पार्लियामेंट में नहीं लाई गई। उमर अयूब ने कहा, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पहले भी हो रहे थे, अब भी हो रहे हैं। कोई भी चीज़ है इसको पार्लियामेंट में आना चाहिए। कौमी असम्बली में पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लियामानी पार्टी का इजलास हुआ। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि जाली फॉर्म 47 वाले किसी रुकन को तस्लीम नहीं करते। अलामती पार्लियामानी पार्टी इजलास में पार्लियामेंट के अंदर और बाहर सख्त एहतजाज का फैसला किया गया है। आमिर डोगर ने मुतालबा किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने ओहदे से इस्तीफा दें। पंजाब हुकूमत ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत प्रोग्राम की लॉन्चिंग 14 अगस्त को होगी। सूबाई काबीना इजलास में डॉक्टर्स के लिए अलाउंस बढ़ाने और वज़ीर आला पंजाब किसान कार्ड की भी मंजूरी दी गई। मरीम नवाज ने कहा कि वो सियासी नहीं, अवामी मफादात को मद्देनजर रखकर फैसले करती हैं। तमाम वज़रा अपने महकमों में तलबा की इंटर्नशिप के प्रोग्राम तैयार करें। वज़ीर आला की यतीम तलबा तालिबात को इलेक्ट्रिक बाइक्स देने के लिए प्रोसेस जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। इजलास में रिटायरमेंट के बाद मुलाजमीन के सरकारी घर के अलॉटमेंट में तोसी न करने का फैसला भी कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स का दौरा। चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स फाल करने के लिए प्लान तैयार करने का हुक्म। ISI और IB बराह रास्त सर्विस प्रोवाइडर्स से डेटा ले सकती हैं। कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारे ज़रूरत पर इन एजेंसी से डेटा ले सकते हैं। ऑडियो लीक्स केस में एडिशनल अटॉर्नी जनरल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब। विभाग की हुकूमत की टेलीकॉम ऑपरेटर्स पर डेटा देने पर पाबंदी खत्म करने की इस्तेदा। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि इसकी कानूनी हैसियत को देखना है। किसी को फ़ोन टैपिंग की इजाज़त देने का कोई कानून मौजूद नहीं। जो कुछ हो रहा है वो गैर कानूनी है। टेलीकॉम कंपनीज बगैर किसी स्क्रूटनी के शहरियों का डेटा दे रही हैं तो वो बराबर की जिम्मेदार है। 11 साल में एक दफ़ा भी किसी ने डेटा लेने के लिए वारंट नहीं लिए। पाकिस्तान वाहिद मुल्क नहीं जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है। 9/11 के बाद दुनिया के कई ममालिक में इस सूरत हाल बनी। जाएँ सुप्रीम कोर्ट से फैसले कलअदम कराएं वरना यहाँ जवाब देना होगा। कराची वालों का गर्मी से बुरा हाल। चिलचिलाती धूप, समुद्री हवाएं बंद। 41 डिग्री की गर्मी की शिद्दत 50 डिग्री की महसूस की गई। कराची में आइंदा 3 रोज़ के दौरान गर्मी की शिद्दत बरकरार रहने का इम्कान। गुज़िश्ता रोज़ शदीद गर्मी से जिना और सिविल अस्पताल में 10 अफराद का इंतकाल हुआ। ईदी फाउंडेशन के 3 सर्द खानों में 3 रोज़ के दौरान 300 लाशें लाने की तस्दीक। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से नशे के आदि 7 अफराद की लाशें मिली। गर्मी से कैटल कॉलोनी में मुतादिद जानवर भी हलाक हो गए। माहिरीन सेहत का गर्मी में शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने, बाहर के खाने और मशरूबात से परहेज़ करने की हिदायत। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत तुरबत और जैकबाबाद में 49, दादू में 48, सिब्बी, लसबेला, खैरपुर में 47, रोहड़ी, नूरपुर, थल, मोइनजोदड़ो, लड़काना, चोर, बहावलपुर में 46, सरगोदा, साहिवाल, सक्खर में 45, जेहलम में 44, लाहौर, मुल्तान, डेरा गाजी खान, फैसलाबाद, अटक, हैदराबाद, ठट्ठा,
मिट्टी डेरा इस्माइल खान में 43, इस्लामाबाद बन्नू में 42, कराची पेशावर में 41 और कोयटा में 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कल से बहरा अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल होने का इम्कान। कराची में 2 या 3 जुलाई को बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से मुल्क भर में 1 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। गर्मी में मुल्क भर में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग से आवाम बेहाल। कराची में बिजली की तवील बंदिश से शदीद गर्म मौसम में शहरियों को मुश्किलात। पेशावर के शहरी इलाकों में 5 से 6 घंटे और देही इलाकों में 16 घंटे लोड शेडिंग से पीने के पानी की किल्लत। मुल्तान और हाफिजाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी लोड शेडिंग से आवाम मुश्किल में। खबरदार होशियार, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है। मौसम इंसानी क़ुव्वत बर्दाश्त से ज़्यादा गर्म हो सकता है। सूरत हाल जानलेवा हो सकती है। माहिरीन ने खतरे की घंटी बजा दी। कहा, गर्म दिनों में पसीना हवा में बुखारात की सूरत में शामिल होकर हमें ठंडक पहुंचाता है, लेकिन जब हवा में पहले ही ज़्यादा नमी हो तो पसीना खुश्क नहीं हो पाता और इंसानी जिस्म भी ठंडा नहीं हो पाता। ज़्यादा जिस्मानी दर्जा हरारत इंसानी जिस्म को नुकसान पहुँचाता है। सांस और दिल की तकलीफ हो सकती है। वेट बल्ब ग्लोब टेम्परेचर के मुताबिक 32 डिग्री से ज़्यादा जिस्मानी दर्जा हरारत ख़तरनाक हो सकता है। इसराइल ने गज़ा पर हमलों में भारतीय हथियारों के इस्तेमाल की तस्दीक कर दी। साबिक इसराइली सफ़ीर डैनियल कामन ने कहा है कि इसराइल को भारतीय हथियारों की इमदाद मुमकिन तौर पर उस मदद का सिला है जो इसराइल ने कारगिल जंग में भारत को हथियारों की फराहमी की सूरत में दी थी। डैनियल कामन 2014 से 2018 तक भारत में इसराइली सफ़ीर रहे हैं। भारत ने आज तक तस्लीम नहीं किया कि उसने हमास के खात्मे के लिए इसराइल को गोला बारूद और ड्रोन फराहम किए। इसराइल ने कारगिल जंग में भारत को अहदाफ का दुरुस्त निशाना बनाने वाला गाइडेड गोला बारूद और निगरानी करने वाले ड्रोन दिए थे। गजा की पट्टी में इसराइली हमलों में अब तक 37,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी जानें गंवा चुके हैं। इनमें अक्सरियत ख़वातीन और बच्चों की है। इद्दत केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज 27 जून को सुनाया जाएगा। बुशरा बीबी के वकील सलमान सफ्तर ने कहा कि एक शख्स कहता है उसके साथ बहुत ज्यादती हुई लेकिन 6 साल से होश नहीं आया। 16 जनवरी को बुशरा बीबी की गैर मौजूदगी में फर्द जुर्म आयद की गई। सजा मुअत्तली के लिए बुशरा बीबी का खातून होना ही काफी है। खावर मानिका के वकील जाहिद आसिफ ने कहा कि निकाह के लिए वली की इजाजत होना जरूरी है। गवाहान के बगैर निकाह जायज नहीं। कहते हैं खातून का कह देना काफी है, तो बुशरा बीबी का इद्दत के हवाले से कोई बयान नहीं। हुकूमत ने बजट के निकात पर अमल दरामद शुरू कर दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में ऐलान। कहा, PIA की निचकारी का अमल तेज़ कर दिया है। खैराती अस्पताल को सेल्स टैक्स से इस्तिस्ना पर गौर कर रहे हैं। FBR ने मुश्किल हालात में टैक्स आमदन में 30% इजाफा किया। FBR रिफॉर्म्स पर तेज़ी से काम कर रहे हैं। पेंशन इस्लाहात के जरिए बचत की जाएगी। ताजिर 2 स्कीम का हिस्सा न बनने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। रवां साल रियासती मिल्कियती इदारों के सालाना नुकसानात 905 अरब रुपए तक पहुँच गए। विफाकी रियासती मिल्कियती इदारों के माली नुकसानात की रिपोर्ट सामने आ गई। तवानाई शोबे ने 304 अरब के नुकसानात किए। हुकूमत ने तवानाई समेत कई इदारों को 1021 अरब रुपए की माली मदद दी। तकसीमकार कंपनी समेत तवानाई शोबे पर 759 अरब रुपए खर्च किए गए। 10 साल में रेलवेज NHA के नुकसानात 5,595 अरब से बढ़ गए। खसारे की वजह से गर्दिशी कर्जा 4,000 अरब रुपए से तजावुज कर गया। गुज़िश्ता माली साल में बाद सरकारी इदारों ने 703 अरब मुनाफा भी कमाया। इसके नतीजे में नेट नुकसानात 202 अरब रुपए की सतह पर आ गए। चीनी वफ्द पाकिस्तान में सियासी नब्ज़ देखने आया था। सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी जमात ने इक़्तिसादी सूरत हाल बेहतर बनाई और मुल्क में IMF प्रोग्राम मुकम्मल किया। बदकिस्मती से मुल्की अदम इस्तेहकाम ने सब कुछ तबाह कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान भारत से कश्मीर समेत तमाम मसाइल पर बातचीत चाहता है। मुज़ाकरात के लिए माहौल साजगार बनाना भारत की जिम्मेदारी है। सिर्फ एक रुकन मुल्क की वजह से सार्क जैसा कारामद प्लेटफॉर्म मुंजमद बढ़ सकती है। इसको सिर्फ मुल्क में नहीं, मुल्क से बाहर से भी सरपरस्ती है इसकी। जो लोग हमारी इकोनॉमी को टेक ऑफ नहीं करने देना चाहते, जो चाइना को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है उनकी रोकना चाहते हैं, उनकी प्रेजेंस यहाँ पे ख़त्म करना चाहते हैं, वो सारी की सारी यहाँ पे सिचुएशन जो है इसको परपेचुएट करना चाहते हैं।
वोट बैंक के लिए नहीं, मुल्क के लिए स्टैंड लें, ख्वाजा आसिफ का PTI, JUI और ANP को पैगाम। कहा 3 जमातें वोट बैंक महफूज रखने के लिए ऑपरेशन की मुखालिफत कर रही हैं। एपेक्स कमेटी में 4 वज़राए आला थे, किसी ने मुखालिफत नहीं की। वज़ीर आला KP ने दबे अल्फाज में कहा कि हम इस एक्शन को सपोर्ट करेंगे। ऑपरेशन का फोकस बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में होगा। सूबों को माली मदद करना होगी। PTI हुकूमत में बसाए गए शिद्दत पसंदों के घर दहशत गर्दों की पनागाहें हैं। जनरल बाजवा और जनरल फैज ने कहा था कि वज़ीर आज़म के कहने पर कदम उठा रहे हैं। JUI रहनुमा सेनेटर हाफिज अब्दुल्ला का कहना है, ख्वाजा आसिफ बताएं, माजी में मुख्तलिफ नामों से कबाइल में ऑपरेशन हुए तो क्या दहशत गर्दी खत्म हुई? JUI खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में वोट बैंक रखने वाली जमात है। 2 सूबों में ऑपरेशन की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि कराची में स्ट्रीट क्राइम की सूरत हाल काफ़ी बेहतर हुई है। पुलिस को जदीद हथियार मिलना शुरू हो गए। एहलकारों को मराद भी दी जा रही हैं। दहशत गर्दों के खिलाफ विभाग की हुकूमत ऑपरेशन तजवीज़ करे। अमन अमान की सूरत हाल पर कल फिर इजलास होगा। सेनेट में शेरी रहमान का PTI की शिबली फराज से शिकवा। कहा कल आपका रवैया अफसोसनाक था। वज़ीर कानून 2 बार करारदाद पर दस्तखत कराने गए लेकिन दस्तखत नहीं किए गए। अफसोस हुआ कि करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर ना हुई। शिबली फराज बोले करारदाद मंजूर करने के बाद दिखाई गई। पार्लिमानी लीडर अली जफर को भी नहीं दी गई। आज़म नज़ीर तारा ने कहा कि उन्होंने छुपकर तो दस्तखत नहीं करवाए। असम इस्तेहकाम पहले इन कैमरा मीटिंग में डिस्कस होगा, फिर शुरू होगा। परवेज़ रशीद बोले ऐवान का तकद्दुस बरकरार रखना सबकी जिम्मेदारी है। पेशावर के इलाके बटवेर में मुलजिमान की घर में घुसकर फायरिंग। खवातीन और बच्चों समेत 9 अफराद जान बहक, 2 जख्मी। पुलिस के मुताबिक वाक़े की तफ्तीश जारी। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए 4 टीम्स बना दी गई। कराची में दौरान डकैती गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर इत्तिका मोइन के कत्ल का मुलजिम अदालत से फरार हो गया। फरार का मुकदमा सिटी कोर्ट थाने में कांस्टेबल इश्तियाक अहमद के खिलाफ दर्ज। जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने मुकदमे में नामजद पुलिस कांस्टेबल की जमानत मंजूर कर ली। FIR के मुताबिक 4:10 पर कैदियों की गाड़ी रवाना करने के लिए मेन गेट खोला गया। मुलजिम जाहिर गाड़ी की आड़ में कांस्टेबल इश्तियाक को धक्का देकर फरार हो गया। एहलकारों ने मुलजिम का ताक़ुब किया लेकिन वो रश के बायस फरार हो गया। मुलजिम को गुज़िश्ता रोज़ सेंट्रल जेल से समाअत के लिए सिटी कोर्ट लाया गया था। मुलजिम जाहिर को बलूचिस्तान से चंद रोज़ पहले गिरफ्तार किया गया था। रवां साल कराची में डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर 78 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। अरनाई के इलाके शाहबान से अगवा 3 अफराद को छोड़ दिया गया है। लवी जुकाम के मुताबिक अगवाकारों ने 7 रोज़ बाद आज खुद 10 में से 3 अफराद को छोड़ा। 3 अफराद को कोयटा पहुंचा दिया गया है। मखफियों में से 6 का ताल्लुक कोयटा, 2 का मुल्तान और 1 का ताल्लुक पिशीन से है। बन्नू के ख्वाजा सराओं का उन पर ज्यादती, तशद्दुद और सर मुंडवाने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने DIG बन्नू ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहिरा रोड पर धरना दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि ये लोग भत्ता लेते हैं, ज्यादती का निशाना बनाते हैं और जो ख्वाजा सराय की बात नहीं मानता उनको जान से मारने और जिला बदर करने की धमकियां देते हैं। पुलिस मुलजिमान को गिरफ्तार करके सजा दे। पंजाब के सरकारी स्कूलों में हफ्ते और इतवार को छुट्टी हुआ करेगी। वज़ीर तालीम पंजाब का कहना है कि असातिज़ा पर वर्कलोड ज्यादा होने के बायस हफ्ते के दिन छुट्टी का फैसला किया। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी, जस्टिस शहजाद अहमद खान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने बतौर जज सुप्रीम कोर्ट हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस ने उनसे हल्फ लिया। समाजी कारकुन शहजाद रॉय का वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की जानिब से स्टेशनरी आइटम्स पर इस्तिस्ना बरकरार रखने के ऐलान का खैर मकदम। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत ने उनकी अपील सुनी, उस पर शुक्रिया अदा करता हूँ। इससे पता चलता है कि हमें आवाज़ उठानी चाहिए। शहजाद रॉय ने उम्मीद का इजहार किया कि हुकूमत असातिज़ा और मुहक्किकीन को इनकम टैक्स रीबेट ना देने का फैसला भी वापस लेगी। PFUJ का फाइनेंस बिल में सेल्स प्रमोशन और इश्तिहारात की तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इश्तिहारात की मद में कंपनीज़ के 25% अखराजात की टैक्स एडजस्टमेंट पर पाबंदी की तजवीज़ वापस लेने का मुतालबा। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर अफजल भट्ट और सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी ने बयान में कहा कि मीडिया इंडस्ट्री पहले ही बेपनाह मसाइल का शिकार है। नए इतलाक़ से मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होगा। मईशत सुकड़ने और मीडिया इंडस्ट्री में गिरती हुई शरह मुनाफा से मीडिया पर्सनस पहले ही छांटियों का सामना कर रहे हैं।
मुजवजा तरमीम से मीडिया इंडस्ट्री के कारोबार में मजीद कमी आएगी। छोटे चैनल और अखबार भी बंद हो सकते हैं। इसका मतलब है सहाफ़ियों को मजीद छांटी और तनख्वाहों में कटौती का सामना होगा। मीडिया इंडस्ट्री को मुनाफे में कमी से सहाफ़ियों को वाजिबात की अदायगी में मुश्किल पेश आएगी। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का 26 जून को भारतीय तशद्दुद का शिकार कश्मीरियों से इज़हार यकजहती का ऐलान। हुर्रियत रहनुमा गुलाम मोहम्मद सफ़ी ने कहा कि जुल्म के खिलाफ इंसानी हुकूक की तंजीमों को मुतवज्जो करेंगे। पाकिस्तानी क़यादत को कश्मीर के मसले पर इकट्ठा करेंगे। भारतीय कब्जे के खात्मे और हक़ खुद इरादियत तक जद्दोजहद जारी रहेगी। इसराइली फ़ौज की गाज़ा के रहायशी इलाकों पर वहशियाना बमबारी। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया के घर, अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी मराकज़ और बेघर फ़लस्तीनियों की पनागाहों और स्कूल्स को निशाना बनाया गया। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की बहन समेत हनिया ख़ानदान के 10 अफराद शहीद। गुज़श्ता 24 घंटों में मज़ीद 40 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि गज़ा में इमदाद पर इसराइली बंदिश से 5 लाख फ़लस्तीनी बदतरीन ग़ज़ाई किल्लत का शिकार है। अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी एजेंसी के सरबराह फ़िलिप लाज़ारिनी ने कहा है कि गज़ा 20 लाख फ़लस्तीनियों के लिए जीता जागता जहन्नुम बन गया। लोग भूख और प्यास से मर रहे हैं। गज़ा में इमदाद की फराहमी मुश्किल से मुश्किल तर हो गई है। विकीलीक्स के बानी जूलियन असांज लंदन की हाई कोर्ट से जमानत पर रिहाई के बाद ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर के हमरा बरतानिया से रवाना हो गए। असांज ने रिहाई के बदले एतराफ़ जुर्म पर आमादगी जाहिर की। जूलियन असांज का तैयारा बैंकॉक पर फ्यूलिंग के बाद नॉर्दर्न मारियाना आइलैंड्स रवाना होगा, जहां उन्हें कल अदालत में पेश होना है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म का कहना है कि जल्द अज जल्द जूलियन असांज की वतन वापसी के मुंतज़िर हैं। जूलियन असांज ने साल 2010 में अमरीका की खुफिया मालूमात जारी की थी। पॉप मौसीकी के बेताज बादशाह माइकल जैक्सन की मकबूलियत आज भी बरकरार। माइकल जैक्सन को बदाहों से पिछले 15 साल बीत गए।